बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 506 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल दिखाया आपको 1,60,690 का, जिधर इंडेक्स ने 590 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का अगर लो लेवल देखें तो वो 1795 पॉइंट की कमी के साथ 1,58,306 पे रहा। उसके बाद इंडेक्स ने थोड़े से पॉइंट रिकवर किए और 1635 पॉइंट की कमी के साथ क्लोजिंग दी 1,58,465 पे। वॉल्यूम की बात करें तो 390 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स के पैरेलल चैनल को देखें और साथ में कैंडलस्टिक सपोर्ट इसकी देखें तो पहली सपोर्ट यहीं पे बनती है जहां पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 1,58,600 या 400 आप कह लें। उसके बाद नीचे जो दूसरी स्पॉट बनेगी वो 1,57,571 पे, और उससे नीचे जो स्पॉट बनेगी वो 1,56,000 तकरीबन 200 पे। और पीछे जंग के दिनों में भी जब पाकिस्तान ने दो चार चपेटें करवाई थी अफगानिस्तान को, उस टाइम भी इंडेक्स ने जो लो लगाया था वो तकरीबन 1,57,000 का था। रोल ओवर वीक के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, कल का और परसों का, जुमेरात जुमे का। और उसके बाद अगर लास्ट फीपीलीपी देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा पैनिक होने वाली चीज कोई भी नहीं। सिर्फ बैंक्स ने और म्यूचुअल फंड ने काम किया 18 मिलियन का, 17 मिलियन का, और इनका ज्यादा काम जो था वो डेट मार्केट में था। उसके अलावा भी देखें तो ब्रोकर आपका बाइंग पे है, कंपनीज बाइंग पे है, एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स ने कल जो है वो ठीक माल उठाया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन 2 मिलियन का उठाया और इंडिविजुअल्स ने कल 1 मिलियन का उठाया। उसके बाद आज का फीपीलीपी आएगा तो पता चलेगा किसने बाय किया और किसने सेल किया। उसके अलावा देखें तो तमाम जो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं अच्छी सपोर्ट में मौजूद हैं। पीएसओ को देख लें, एटीएल को देख लें, उसके बाद पोल देख लें, पोल है तो नॉन शरिया, ओजीडीसी, पीपीएल, सबको अगर देखें तो अपनी बहुत रीजनेबल प्राइस पे चीजें मिल रही हैं। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो केईएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 92 मिलियन की, और क्लोजिंग उसकी आई 5 रुपये 44 पैसे पे। के इलेक्ट्रिक के बारे में कल परसों काफी खबरें चल रही थी, वो सऊदी इन्वेस्टमेंट को लेके, और काफी हलचल थी इसमें, लेकिन उसको लेके भी काफी हद तक सस्टेन किया के इलेक्ट्रिक ने। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो हाउसकोल, WTL, बैंक ऑफ पंजाब, FNEL, PAEL, THCCL, FCSC, टेली और वेव्स। मार्केट समरी को देखें तो 478 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 123 एडवांस रही, 314 डिक्लाइनर रही और 41 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,35,000, वैल्यू की बात करें तो 41 अरब 30 करोड़, और वॉल्यूम की बात करें तो 951 मिलियन के। यूनिटी को लेके क्वेश्चन आंसर में आज फिर भाई ने पूछा था कि यूनिटी को रखा जाए या यूनिटी को निकाला जाए। तो बाय सेल का तुम कभी भी रेकमेंड नहीं करते कि आपने बाय करना है या सेल करना है, सिर्फ आपको लेवल्स बता सकते हैं, उन लेवल्स को सामने रख के आप खुद काम कर सकते हैं। तो कल यूनिटी के बारे में बताया था कि यूनिटी जहां पे खड़ा है बजाते खुद ये एक स्पोर्ट पे खड़ा है, जिसमें इसका पहला लेवल आपको बताया था 22 रुपये 11 पैसे का, 21 रुपये 49 पैसे का दूसरा, और उसके बाद 20 रुपये 81 पैसे का। तो आज अगर देखें, और रजिस्टर्स बताई थी आपको 23 रुपये और 57 पैसे की। तो यूनिटी ने आज अच्छा बाउंस बैक किया। RSI इसकी देखें तो अभी भी 27 पे मूव कर रही है, यानी कि इसके पास ऊपर जाने के चांसेस बहुत हैं और ऊपर जाने के लिए स्पेस भी बहुत है। तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आप इसमें चल सकते हैं। 23 रुपये 57 पैसे भी देख सकते हैं, 25 रुपये भी देख सकते हैं, और उसके बाद तकरीबन 26 रुपये 60 पैसे भी आप देख सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इसमें चला जा सकता है। सिटी फार्मा के बारे में भी मैसेज काफी आ रहे हैं कि सिटी फार्मा को और साथ में मिलाया जा सकता है या नहीं मिलाया जा सकता। तो भाइयों को बोला था कि एक तो सपोर्ट इसकी यही बनती है तकरीबन 84 रुपए वाली, 84 कह लें, 84.5 कह लें, यही एक सपोर्ट इसके पास है। अगर आपने कुछ यहाँ पे ऐड करना है, कुछ एंट्री यहाँ पे बनानी है तो आप बना सकते हैं। और उसके बाद इसका वेट किया जा सकता है कंफर्मेशन के लिए कि अगर ये 90 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको जाते ऊपर जाते हुए कंसिडर कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो चीजें जब नीचे मिलती हैं, नीचे गिर रही होती हैं, आप तब उनको उठा सकते हैं, या फिर जब वो रिवर्सल बनाती हैं, ऊपर वापस मुड़ती हैं, तब आप उनमें एंट्री ले सकती हैं। तो इसके पास जो सपोर्ट लेवल बनता था वो एक तो यही था आज जहां पे ये मूव कर रहा था, और उसके बाद नीचे जो दूसरी इसकी सपोर्ट बनती थी वो तकरीबन 77 पे। तो भाइयों को मशवरा यही दिया था कि यहाँ पे आप कुछ भी ना करें, या तो रिवर्सल का वेट कर लें कि 90 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तब इसको कंसिडर करें, या फिर यहाँ से और नीचे गिरने दें और 77 पे जाके फिर आप इसको कंसिडर कर सकती हैं। आज सिटी फार्मा का रिजल्ट भी था, डिविडेंड तो इसने कोई नहीं दिया। इंडेक्स के क्लोज होने से तकरीबन 3 मिनट पहले इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। पिछली दफा जो इसकी अर्निंग पर शेयर आई थी वो तकरीबन 0.88 पैसा थी, और इस दफा 0.89 पैसा, यानी कि इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है 1 पैसे की।
तो जिस जगह पे सिटी फार्मा खड़ा है RSI इसकी 33 पे है, 30-33 पे, तो यहाँ पे इस रिजल्ट को आप एज सच बुरा रिजल्ट नहीं कहोगे। या तो होता कि 60-70 पे इसकी RSI मूव कर रही होती और फिर ऐसा रिजल्ट आता तो बंदा कहता चले जी इसने नीचे भी जाना है, बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वो बेचारा पहले ही मरा पड़ा है नीचे से नीचे, अब इसने क्या जाना है। तो मेरे ख्याल से होम्योपैथिक सा रिजल्ट है, वैसे ही होम्योपैथिक इसका इम्पैक्ट भी आना है सिटी फार्मा पे। इंडेक्स को देख के, इंडेक्स की सिचुएशन को देख के इस पे कुछ दबाव आए, प्रेशर आए तो वो अलग बात है, वरना सिटी फार्मा को इधर से बाउंस बैक करना चाहिए। उसके बाद जब भी फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक की बात आती है तो PSO का लाजमी पूछा जाता है। भाई एक पूछ रहे थे सुबह, कहते हैं मैंने ATRL को और बाकी 2-3 स्टॉक जो है फंडामेंटल में उनको बाय किया है मैंने, तो PSO के बारे में बताएं कि इसकी सपोर्ट कहाँ पे बनती है। तो देखें, एक सपोर्ट तो इसकी यहीं पे बनती है जहां पे ये खड़ा हुआ है, 443 पे, 444 पे इसकी पहली सपोर्ट, यही सपोर्ट बनती है, यहाँ पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर इसको मेरे ख्याल से नहीं हिलाना चाहिए तकरीबन 400 रुपए तक। नीचे वाली जो सपोर्ट है, एक तो यहीं पे सपोर्ट कंसिडर की जा सकती है 444 की, यहां से नीचे जाता है तो फिर इसको डाउनफॉल इसका देखने और इसे नीचे जाने दें, और फिर जाके फिर 394 395 पे जाकर दोबारा इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो दोनों लेवल अच्छे हैं PSO के पास ये वाले, क्योंकि पिछली दफा भी जब इसने मूव देनी शुरू की थी तो 376 384 380 यहीं से इसने मूव पकड़ी थी पीछे भी। तो अभी भी दो स्पोर्ट लेवल ये आप इसके कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद PI BTL की बात करें तो PI BTL का रिजल्ट था 2-3 दिन पहले, 22 अक्टूबर को इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया, ना कोई बोनस शेयर ना कोई राइट शेयर। लेकिन अगर इसकी EPS देखें तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। पिछली दफा इसकी EPS थी -17 पैसे और इस दफा है तकरीबन पॉजिटिव में 35 पैसे। तो आज भी भाई ने पूछा था क्वेश्चन आंसर में, आई थिंक PI BTL के बारे में। RSI इसकी मूव कर रही है अभी 50 पे, लेकिन जैसा इसका रिजल्ट है, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो उसको मेरे ख्याल से यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। तो यहीं पे इसकी पहली सपोर्ट बनती है तकरीबन 14 रुपये 87 पैसे पे, उसके बाद नीचे 14 रुपये 26 पैसे पे, और उससे नीचे 13 रुपये 57 पैसे पे। और अगर आपने इसका डाउनफॉल देखना है तो पहली सपोर्ट लेवल कंसिडर की जा सकती है 14 रुपये 87 पैसे वाली। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो छोड़ दें, फिर इसको 13 रुपये 91 पैसे पे, 13 रुपये 95 पैसे पे जाकर दूसरी सपोर्ट कंसिडर कर लें। इंडेक्स के ऊपर जाने के साथ साथ और लीवरेज के इतना हाई होने के साथ साथ सबको पता था कि ऐसी सिचुएशन इंडेक्स में आनी है। और ऐसी सिचुएशन आप पहले भी देख चुके हो, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी थी उससे पहले आया था टैरिफ, आया था टैरिफ की न्यूज आई थी ट्रंप को लेके, तो वो पीरियड भी ऐसे ही सब्र करना पड़ा था। और उसके बाद देखिए फिर इंडेक्स ने कैसे आपको चांस दिए, रैलियां दिखाई। तो इनशाला अब भी ये सिचुएशन जो है वो हैंडल हो जाएगी और रिकवर कर जाएगा इंडेक्स आपका। तो जिस कंडीशन में इंडेक्स हमारा खड़ा है, पहले रोल ओवर वीक को लेके और बाकी पैनिक चीज़ों को लेके, अब दुआ करें कि यहाँ पे कोई जंग ना लगे, ना इंडिया के साथ और ना अफगानिस्तान के साथ, वरना जो फिर ट्रेडर हैं PSX के, उनकी अर्थियां उठनी है। तो सब्र करें। और इंट्राडे आप कर सकते हैं, जैसे कि आज भी इंट्राडे के लिए आपको 3-4 स्टॉक दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुए। तो इंट्राडे आप कहीं पे भी हैं, खुद करना चाहें या किसी और के कहने पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्विंग के लिए पोजीशन बनाने का अच्छा टाइम है, लेकिन वो अगर आपके पास कैश हो तो। और सिचुएशन जैसी भी हो, PSX एक अच्छा सोर्स है 3 से 4% का प्रॉफिट गेन करने के लिए। उसमें आप भी खुश 3-4% का प्रॉफिट लेके, और उसके बाद FBR वाले भी खुश अपना 15% का CGT लेके, और सारे खुश, हैप्पी एंडिंग। तो जो भी भाई लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, चाहे वो इंट्राडे के हों या स्विंग के हों, उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।